विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ आज। जब दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का पराक्रम, देश के जाबाजों ने दुश्मनों को कर दिया बेदम। 24 साल पहले लड़ा गया था कारगिल युद्ध। पाक सेना ने की थी कारगिल में घुसपैठ। भारतीय सेना ने चलाया था ऑपरेशन विजय। सेना ने पाक घुसपैठियों को चटाई थी धूल। वायुसेना ने तोड़ दी थी पाक की कमर। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया था। उन्हीं के दम पर भारत ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कारगिल का युद्ध भी उन्हीं में से एक है। मई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में कब्जा करने की पाकिस्तानी सैनिकों की कोशिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उस समय में जब दुनिया ने देखा था हिंदुस्तान का पराक्रम। कैसे हुई लड़ाई की शुरुआत, क्यों चलाया गया ऑपरेशन विजय। बात 3 मई 1999 की है, जब कारगिल की पहाड़ियों में एक स्थानीय ग्वाले ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को राशन और हथियारों के साथ चोटियों की ओर आते जाते देखा था। इसके बाद बटालिक सेक्टर में ले सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ और कारगिल में घुसपैठियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। भारत का पाकिस्तान के साथ साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध पाकिस्तान की तबाही के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने साल 1998 में ही कर दी थी। उसने अपने 5000 सैनिकों को कारगिल की चढ़ाई के लिए भेजा। उन्होंने कारगिल के एक हिस्से को घेर लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। घुसपैठियों के रूप में थे पाक सैनिक। कारगिल की चोटी से हो रही बमबारी को देख भारतीय सेना को विश्वास हो गया कि असल में ये पाकिस्तानी फौज द्वारा योजना के तहत बड़े स्तर पर घुसपैठ की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। 26 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय सेना की बोफोर्स तोपों के गोलों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया, तो बोफोर्स की आग उगलते गोलों के सामने पाक सेना के जवानों के परखच्चे उड़ते गए। इस ऑपरेशन विजय में तकरीबन 30,000 भारतीय सेना के जवान शामिल हुए। कारगिल इलाके में पाक घुसपैठियों ने श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1 पर काबू करने के लिए इसके आसपास की चोटियों पर कब्जा जमा लिया। कारगिल से श्रीनगर महज 200 किलोमीटर दूर है। यही वजह थी कि थल सेना के सपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। ये दुनिया की सबसे मुश्किल हवाई हमलों में से एक था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आज तक इतने सटीकता से हवाई हमले नहीं किए गए थे। IAF के मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड मिसाइलों से पाक सेना की कमर तोड़ दी थी। भारतीय वायुसेना ने कभी LOC पार नहीं की। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000, MiG-21, MiG-27 और हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बैकफुट पर ला दिया था। करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लड़ाई लड़ी गई। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और ताकत का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आज ही के दिन हुआ जीत का ऐलान। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराने लगे। बता दें कि इस खास मौके पर पूरा देश हमारे जवानों को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।